नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए, उजागर करने के लिए, आपसे मुखातिब होने के लिए आया हूं। मैं एएफ प्रसाद भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं मित्रों कि हमारे देश में जैसे कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इस लहर का जो कैजुअलिटी हुई है वो बहुत से परिवार हुए हैं और बहुत से परिवारों में जो सबसे ज्यादा हानि हुई है वो हमारे बच्चों की हुई है। कई ऐसे परिवार हैं जो तितर बितर हो गए हैं कोरोना की वजह से, माँ बाप गुजर गए और जिसकी वजह से हमारे देश के बहुतेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो जरूरत इस समय को देखते हुए सरकार को एक पहल करनी चाहिए, जो कि सरकार ने करने की कोशिश करी है, मगर पूर्णतः रूप से हमें ये सरकार की नीति पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है कि वो सरकार करना क्या चाहती है। सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक स्कीम निकाली है कि जिन इस कोरोना काल के दौरान में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी सरकार मदद करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, सरकार को मदद करनी भी चाहिए, मगर जब आप इस सरकार की योजना की गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह तो बहुत ही संवेदनहीन विषय है और जिसमें सरकार को थोड़ा से सेंसिटिव होकर के योजना बनानी चाहिए थी, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा करके योजना बनानी चाहिए थी। सरकार क्या कह रही है कि आज कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको, जब वो बच्चे 18 वर्ष के हो जाएंगे तब सरकार उनको मुआवजा या कुछ पैकेज या कुछ सब्सिडी या कुछ ग्रांट देगी, उनकी सहायता करेगी। और जब वो बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो सरकार पीएम केयर फंड से उनको 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देगी। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि ये योजनाएं सरकार में बैठ करके बना कौन रहा है। क्या उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चे आज अनाथ हुए हैं, शायद उनमें से कई बच्चे होंगे 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के बच्चे होंगे जो अनाथ हुए हैं। तो क्या अब ये वेट करेंगे, इंतजार करेंगे 18 वर्ष के होने के लिए कि सरकार उनकी मदद करेगी? तो 10, 12, 15 साल उनको इंतजार करना चाहिए कि सरकार अब हमारी मदद करेगी। क्या सरकार को आज उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजनाएं नहीं है कि उनकी शिक्षा को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी परवरिश को फ्री कर दिया जाए? अरे सरकार उनको लोन देना चाहती है कि आपकी शिक्षा जो है उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन। अरे लोन क्या देना है, आप उनकी शिक्षा को फ्री कर दीजिए, मुफ्त कर दीजिए उसको। सरकार को ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए आगे बढ़ करके, मगर नहीं, सरकार इन सब मामलों में विफल है। और सो इसी वजह से इस बात को जनता के समक्ष लाने के लिए मैं और मेरी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने यह निर्णय किया है कि हम जनता के बीच में जाएंगे। आप ही डिसाइड करिए, आप ही इस बात का फैसला करिए कि क्या इन बच्चों को इंतजार करना चाहिए 18 साल और 23 साल होने का, या उनको आज जरूरत है उस मदद की। आप डिसाइड करिए। और पीएम केयर फंड से सरकार यह कह रही है कि जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे तो 10 लाख की जो राशि है वो पीएम केयर फंड से उनको दी जाएगी। अब आप ही बताइए, पीएम केयर फंड तो सिर्फ कोरोना रिलीफ के लिए बना है और ये तो कोई एक ऐसी एंटिटी है जो कि सरकार आरटीआई के परव्यू में भी नहीं है और एक प्राइवेट एंटिटी है। सरकार ने उसको आरटीआई के परव्यू में भी नहीं डाला है। हमें किसी को नहीं पता कि उसमें जो धनराशि हम लोगों ने, जो जनता ने इसमें डोनेशन दी थी, उसके बारे में कोई भी आंकड़े सामने नहीं है। किसी को नहीं पता कि वो पीएम केयर फंड में कितना पैसा है, उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जनता के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं कि यह सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है और मुझे लगता है कि सरकार को अपने जुमलों से बाज आना चाहिए। आज बहुत हो गया। आपने देश की जनता को 2 इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में अपने जुमलों के बल पर ठगा है, धोखा दिया है। मगर कम से कम चलो जो होना था हो गया।
मगर कम से कम आप इन जुमलों को हमारे बच्चों पर, हमारे देश के भविष्य पर इस्तेमाल ना करें। मैं सरकार से एक बार फिर आग्रह करूंगा, मैं और मेरी पार्टी, हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक याचिका भेज रहे हैं, एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि सरकार इस नीति पर, इस योजना पर पुनः विचार करे और जिन बच्चों को आज रिलीफ देना चाहिए उनको आज रिलीफ प्रदान करे, क्योंकि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये हम सब जानते हैं। 2024 में ना सरकार होगी ना मोदी सरकार होगी, क्योंकि इनकी 2024 में ही भाजपा गई। तो एक बार फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करिए और मोदी सरकार से सवाल पूछिए कि ये किस प्रकार के ऊट पटांग योजनाएं आप बना रहे हैं। बहुत ही पैनी नजर बनाए रखेंगे इन गतिविधियों पर, सरकार की योजनाओं पर, जो कि जनता विरोधी हैं, और किसी भी तरीके से हम जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे, चाहे हमारे विरुद्ध कुछ भी किया जाए, चाहे कुछ भी हो। आने वाले दिनों में आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे और आपको अवगत कराएंगे कि सरकार क्या कर रही है। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।